जब आप शहर को साफ रखने के लिए पैसा लगाते हैं तो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं। स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जब बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद एक्चुअल में स्मार्ट सिटी क्या है, कैसी है, ये 879 करोड़ रुपए जो लगाया गया है जम्मू कश्मीर में, ये कैसे कैसे लगा है, ये सब मालूम है। लेकिन अभी फिलहाल अप्सरा रोड पर है और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ परेशानियों का सामना जो है यहाँ पर अभी फिलहाल करना पड़ रहा है। इस अप्सरा रोड को बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, लेकिन अब ये जगह जगह खड्डे जो हैं इस अप्सरा रोड पर देखने को मिल रहे हैं। पूरी बात विस्तार से सुनेंगे, इन्हीं से सुनेंगे। सर, क्या बात हो गई है आज अब सारे लोग यहाँ पे जमा हैं और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर चल रहा है, इसको लेकर क्या आपत्ति है आप में? सर, जब हम रात को गए थे इधर हर चीज ठीक थी, सब कुछ ठीक था। जब सुबह आए हम 11 बजे दुकानें खोली हैं, देखा आगे जगह जगह खड्डे हैं। जो इनके ठेकेदार हैं, जो जिन्होंने ठेका लिया है खड्डे निकालने का, उनसे पूछा, बोले बोर्ड लगेंगे, स्मार्ट सिटी वालों ने हमें दी है, टेंडर हुआ है, ये हुआ है, प्लान हुआ है। हमने बोला हम इधर बोर्ड तो लगने नहीं देंगे। आगे आप जहाँ की कंडीशन देखिए, गाड़ी लगाने के लिए जहाँ कोई स्पेस नहीं है। आप देख ही रहे हो, सारा बाजार चौक होता है, उसका कोई ये सोल्यूशन निकालते नहीं है। जो हमारे पास थोड़ी बहुत स्पेस है, और ये एक खड्डा नहीं है, आप लाइव आप देखिए, इन्होंने 3-4 खड्डे निकाल दिए हुए हैं, इन्होंने सारी जगह खड्डे। अब जहाँ हुडिंग की जरूरत क्या है, पहले ये बताइए। क्या लिखा होगा उस हुडिंग पर, कुछ बताया उन्होंने? ये एडवर्टाइजमेंट के लिए, ये हुडिंग के यानी रुपये चार्ज करेंगे जो भी अपनी हुडिंग लगाएगा। और इसके पीछे 3-4 दुकानें हैं जो दिखेंगी ही नहीं बिल्कुल भी, और रोड के ऊपर हुडिंग लगा रहे हैं। ये इनकी दुकान है, दुकान दिखनी नहीं है उनकी, उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी टोटली। और ये कोई बूस्ट नहीं करेगा बिजनेस को, मार्केट के बिजनेस को। ये सेटबैक है, टोटली सेटबैक है हर तरफ से। इधर से देखेंगे वो दुकान नहीं दिखेगी, इधर से उधर से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगी। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिसकी आगे मार्केट में पूरा ये जो 2 साल लगे मार्केट बनने में, कितना 2 साल कोरोना में हो गए, अब यानी कोरोना में ही भुगता हमने। अभी ये चीज ये बनाएंगे तो ये चीज बूस्ट नहीं करेगी हमारा बिजनेस। आगे ये देखो, आप देखो फुटपाथ कितने चौड़े बना दिए हैं, पार्किंग की जगह रखी नहीं है, 2 वे यहाँ लेन है नहीं, सिंगल लेन हो गई है। तो रोज यानी यहाँ जो ट्रैफिक जाम लगता है, यानी बिजनेस नहीं, बिजनेस खत्म हो जाएगा। मगर क्यों बार बार जम्मू के साथ इस तरीके का ये भेदभाव? ये यूटिलाइज कर रहे हैं फंड्स को बिना मतलब के, बिना मजे, जिसकी जरूरत नहीं है वो बनाने। पहले कंसेंटमेंट लेना एसोसिएशन से, बुलाए उनको, भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे। वो तो ये करते नहीं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों का कोई कंसेंट है ही नहीं? नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है, किसी से भी पूछा नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। ये तो सुबह हमने आके देखा तो ये खड्डे हुए थे, तो फिर हमने ये सारी मार्केट हमारी इकट्ठी हुई है, हमने अब काम बंद करवाया। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कोई इतना बड़ा आगे हमारा जी ये जो रोड है ये 21 फुट की रह गई है, ठीक, तो इस पे चलने की जगह नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, वो चीजें प्रोवाइड नहीं है करवा रहे, जो बेसिक कम्युनिटीज हैं वो प्रोवाइड नहीं करा रहे, और उल्टा हमें और तंग करते जा रहे। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसके जो ठेकेदार हैं, वो आपके पास आके कोई बातचीत कुछ नहीं किया उन्होंने। वो सिर्फ फोन पे बात कर रहे हैं, जी हमें इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, हमने तो काम करवाना है, बस यही। किसने दिया है कॉन्ट्रैक्ट? पता नहीं, वो भी नहीं पता। ये लेबर वाले ही हैं यहाँ पे, कोई इनका कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई इनके पास कोई वैलिड पेपर नहीं है जो इनका ऑर्डर हुआ है, इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ खड्डा खोदने कहते जी हमें ये ऑर्डर है ऊपर से, हमने खड्डा खोदना है। तो अब मान लीजिए अगर जोर जबरदस्ती होती है तो क्या करेंगे फिर? हम तो बंद करेंगे, मार्केट बंद करके यहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे सारी मार्केट वाले। सवाल ये नहीं है कि क्या बन रहा है। 2 साल पहले थोड़ा हिस्ट्री में जानते हैं। ये अप्सरा रोड, ये दुकानदारों ने बहुत कुछ सहा है। क्यों? क्योंकि हम रोज कवर कर रहे थे। ये सड़क बन रही थी, ये फुटपाथ बन रहा था। अगर होर्डिंग लगानी थी तो 2 साल पहले क्यों नहीं याद आया? 2 साल पहले ही बोल देते आप कि हम इस रोड को कम कर रहे हैं या फुटपाथ को बढ़ा रहे हैं। अब जब ये आपने करोड़ों की लागत से यहां पर ये रास्ता बना दिया है, अब आपने इसमें लगभग 5 से 5.5 फीट का या 6 फीट का 7 फुट का खड्डा भी कर दिया है। और ये एक नहीं है, बल्कि यहां पीछे लगभग 3-4 गड्ढे जो हैं वो किए हैं। अब मान लीजिए ये 2 दुकानें यहां पर हैं, अगर ये होर्डिंग लगती है तो विजिबिलिटी इन दुकानों की खत्म हो जाती है। लगभग 3 दुकानों की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब जो एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत क्या है? वो भी एक ऐसी जगह पर जहां पर अपनी एक मार्केट है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट करनी है तो उसके लिए प्लानिंग होती है, इंप्लीमेंटेशंस किए जाते हैं, गोल होता है एक। आपको जहां मर्जी आए वहां आप खड्डा बना के चले जाते हैं, और उसके बाद जो पैसा यूटिलाइज 2 साल पहले किया होता है
फिर मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स आप सरकार से, इन लोगों के टैक्स से जो पैसा निकलता है वो आप यहां पे यूटिलाइज करते हैं। और जब हम आपको सच कहते हैं तब आपको बुरा लगता है, फिर आपको ये लगता है कि हम बोल क्यों रहे हैं। ये जो पैसे से यह रास्ता बना है ये तो इन्हीं दुकानदारों के पैसे से बना है। सरकार कहती है हमने पैसा लगाया, तो सरकार को ये पूछने की जरूरत है कि वो पैसा आपने लाया कहां से। या तो इन लोगों के दुकान से आया है, यहां पर जो गाड़ियां डबल लेन था अब सिंगल लेन कर दिया है, अब कोई गाड़ी मुड़ नहीं सकती है, यहां आप पार्किंग लगा नहीं सकते हैं। दुकानों के आगे अगर पार्किंग लग जाए तो वो भी परेशानी। और फुटपाथ इतना बड़ा है कि 2 गाड़ियां तो बड़ी आराम से इस फुटपाथ पे चल जाएंगी। अब ये जो खड्डा यहां पर बनाया है ये किस कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया है। ऐसे भी जम्मू कश्मीर में ठेकेदारी बहुत है, इतने ज्यादा ठेकेदार हैं कि समझ में ही नहीं आता है कौन कॉन्ट्रैक्टर सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। लेकिन अब सरकार को थोड़ा बहुत संज्ञान लेना होगा और जो विधायक हैं उन्हें भी आकर देखना होगा कि आखिरकार यहां पर ये चल क्या रहा है। अगर ये होर्डिंग लगती है तो विजिबिलिटी खत्म हो गई दुकानों की, और दुकानों के आगे पहले ही गाड़ियों से विजिबिलिटी कम हो जाती है, और जब आप होर्डिंग के लिए एडवर्टीजमेंट करेंगे तब तो डबल खत्म होगी। देखना यह है कि जहां पर दुकानदारों को नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए, काम ऐसे किया जाता है। अब ये खड्डा बनाया है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा जब आप इसको भर देंगे फिर, और ये इतना सारा पोर्शन जो है ये वही है, बिल्कुल साफ आईने पर एक दरार जो पड़ जाती है, ये रास्ता वैसा दिखने लगा है कि पहले बहुत खूबसूरत था, अब जगह जगह पर खड्डे हैं। अब देखना यह है कि क्या संज्ञान लिया जाएगा। यहां पर होर्डिंग लगने तो देंगे नहीं, क्योंकि साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हम दुकानें बंद कर देंगे और धरना देंगे। देखना यह है कि क्या कुछ होगा। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ, जम्मू से।